नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 कैंडिडेट्स हैं उनका जो है टाइपिंग का टेस्ट हो चुका है और जो है साइको का भी एग्ज़ाम हो चुका है 28 दिसंबर 2025 को। और अभी जो है अब टाइपिंग और साइको के बाद क्या, तो दोस्तों जो टाइपिंग और साइको के बाद जो है अब मेन कवायद शुरू होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल का। तो आपको आगे अब क्या करना है और कैसे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जो है जिस तरीके से एक ही दिन में और जल्दी में जो है टाइपिंग टेस्ट और साइको लिया गया, उस हिसाब को देखते हुए जो है बहुत जल्द ही आपकी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का डेट भी आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही मेडिकल होता है नेक्स्ट डे, या वहीं पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो वहाँ से मेडिकल मेमो आपको इशू कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे या फिर जहाँ भी जिस लोकेशन पे आपको भेजा जाता है 1 से 2 दिनों में आपका मेडिकल भी करा लिया जाता है। तो इसलिए समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी जो है सबसे मेन अब इम्पोर्टेंट है कि अभी जो है आपका सब एग्ज़ाम, सभी चरणों के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। अभी जो है आप डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसमें कि मैं जो है एक अलग से वीडियो के माध्यम से पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि एक जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ है वो है आपका, अगर कोई कम्युनिटी वाइज से बिलोंग, जैसे कि जो यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग, मतलब कि ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तो उन सभी के लिए जो है अपना जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखना है। यानी कि जैसे ओबीसी है वो ओबीसी के रेलवे का जो फॉर्मेट होता है उसमें अपना जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखें, क्योंकि क्या होता है कि जब तक डीवी के लिए डेट टाइमिंग आता है तो उस टाइम जो है थोड़ा सा इतना जल्दबाजी में आप बना नहीं पाते हैं, तो उसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लॉक से बना लेते हैं, फिर जब एसडीएम ऑफिस में जाते हैं तो हो सकता है कि एसडीएम जो है उस टाइम छुट्टी में होंगे, तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है, समय लग सकता है। तो पहले जो है आप जो है जिस जैसे भी वो जो फॉर्मेट वाला है, फॉर्मेट वाला बनाने से पहले जो है आपके पास जो है आपका जो नॉर्मल, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जो भी आपके जो राज्य में या फिर आपके जो ज़िले में जो भी प्रक्रिया होगी नॉर्मल जो ओबीसी बनाने का, पहले उसको आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, जैसे मैं बिहार वगैरह की बात करूंगा तो वहाँ पे ऑनलाइन ओबीसी अप्लाई होता है, जो कि पहले आप ब्लॉक लेवल पे ओबीसी बनवाएंगे, फिर उसको जो एसडीएम लेवल से बनता है, यानी अनुमंडल में आपको अप्लाई करना था, उसके बाद डीएम लेवल का बनता है। तो उसके लिए पहले जो है ओबीसी वो ऑनलाइन अप्लाई करके वो बनवा लीजिए, और फिर बाद में जो है उसी के बिहाफ पे जो है आप फॉर्मेट वाला ओबीसी साइन करवा के बनवा पाएंगे। ठीक है, और फॉर्मेट वाला ओबीसी आपका फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो वो फॉर्मेट जो है आपका जो ये नोटिफिकेशन है, किसी भी आरआरबी का कोई भी नोटिफिकेशन उठाइएगा सेम फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, उसको एनेक्सर में नीचे में ऐड किया हुआ, तो उससे आपको बनवा सकते हैं। देखिए ओबीसी का क्या है कि आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस टाइम जो है आपको उस टाइम आपने ओबीसी आपके पास होगा एक पुराना वाला, और वो पुराना वाला भी होना चाहिए, और एक नया भी जो है आप ओबीसी एक नया भी अप्लाई करके बनवा लीजिए, क्योंकि नया के भी अभी जो है जाइएगा तो आपको नया मांगा जा सकता है, नया भी। तो नया और पुराना दोनों आपके पास होना चाहिए, बाकी एक फॉर्मेट का भी बाद में आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मेट वाला ओबीसी नहीं है तो अनुमंडल लेवल का कम से कम आपके पास जो है आपका नॉर्मल ओबीसी जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जिस भी तरीके से आपके राज्य जिले में बनता है वो बनवा के आपको रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है एससी एसटी वाले भी जो है अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेंगे, सेम नया वाला भी पुराना वाला उनके पास होगा तो वो तो रहेगा ही। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का क्या चलता है, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम दूसरा फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसी के बिहार पे आपने अप्लाई किया होगा, तो वो सर्टिफिकेट तो रखना ही रखना है। प्लस में आप जो है अपने देखिए ये सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह ये मांग दिया जाता है नया, क्योंकि देखिए आप फॉर्म अप्लाई करते समय आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते थे, और वो हर साल का अलग अलग जो है बनता है ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो इस तरीके से इस ईयर में आप एप्लीकेबल है कि नहीं है उसको आपको जो है वैलिड, मतलब आपको इसके जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है रखना होगा। तो आप ताज़ा जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा के रेडी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको जो है वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे और बाद में जब जहाँ पे डिवीज़न भी जब अलॉट हो जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट के लिए सिलेक्शन भी हो जाता है, तो जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से दोबारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये बनवा के आप लोग रेडी रख सकते हैं। बाकी जो है एससी एसटी की बात हो गई, ओबीसी की बात हो गई, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का बात हो गया, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है इसमें जो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बना के आप रखिए। और जो है और कौन कौन लोग जो है इस चीज़ को रखेंगे, तो जिनके भी मार्क्स जो है अभी जो लिस्ट जो आया था सीबैट के लिए या सीबीटी एसटी के लिए, तो उस लिस्ट में जो भी कट ऑफ गया हुआ है, कट ऑफ बताया गया, अगर आपके मार्क्स 4 नंबर या उससे ज़्यादा
अगर हैं मतलब कट ऑफ के जितना गया था उससे 4 नंबर ज़्यादा है या उससे ऊपर का नंबर है आपका मार्क्स, तो फिर आप जो है जैसे कि वो परसेंट के रूप में निकाला गया था 100 आउट ऑफ 100 करके, तो अगर आपका मार्क्स जो है वो परसेंटेज वाइज जो है उस कट ऑफ से 4 नंबर या उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो आप जो है आप इन सब चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका नाम जो है आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी जो है अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, मेडिकल से संबंधित, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। और रही मेडिकल की बात, तो मेडिकल के लिए भी आप लोग आश्वस्त हो लीजिए कि जो भी जो है साइको टेस्ट दिए हैं उनका जो A2 मेडिकल में पास होना जरूरी है। और वैसे वो तो आप साइको से पहले ही आप जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले गए होंगे, तभी जो है आपको साइको टेस्ट मतलब आप साइको टेस्ट में अपीयर हो पाए होंगे। तो उसके बाद जो है जो टाइपिंग वाला है, तो टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है लो रहता है। बाकी जो एक CCTS का पोस्ट है उसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका जो है ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है, ट्रेन मैनेजर के पोस्ट में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग आश्वस्त हो ले कि आप मेडिकल कैटेगरी क्या है आप लोगों की। और मेडिकल कैटेगरी का रेलवे में जो डिसीजन है वो मेनली जो है आपके आँख पे निर्भर करता है। तो आप लोग एक बार जो है आई के डॉक्टर के पास चेक करा ले। बाकी अगर कोई दूसरी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी वगैरह नहीं है तो आई का टेस्ट कर ले, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि खुद का आपका मेडिकल कैटेगरी जो है स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो अब किसी भी प्रकार का जो है इन्फॉर्मेशन और डाउट क्लियर करना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूं कि आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप सभी को मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।